हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो विषय को लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी उसकी नगर निर्माण योजना। क्योंकि ये हड़प्पा जो संस्कृति है यानी हड़प्पा संस्कृति ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, इसकी नगर निर्माण योजना यानी टाउन प्लानिंग। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे और प्रत्येक नगर कि जो है दुर्ग के जो बाहर एक उससे निम्न स्तर का यह शहर था, जहां ईंटों के मकानों में जो है सामान्य लोग रहा करते थे। या नगरों के भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि यह जो जाल यानी ग्रिड पद्धति की तरह ही व्यवस्थित था। बड़े बड़े भवनों और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो के तो भवनों में और भी समृद्ध थी। इसके बारे में जो है मार्टिमर ह्यूलर महोदय और स्टुअर्ट पिगोट महोदय दोनों यानी पुरातत्वविदों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की संचालन और उसकी बनावट में जो है असाधारण प्रकार की एकरूपता थी। यहाँ तक कि पिगोट महोदय का कहना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जो है जुड़वा राजधानी थी, जो 483 किलोमीटर तक यह फासला थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टाउन प्लानिंग नगर निर्माण योजना यानी सभी शहरों को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक पश्चिमी भाग एक पूर्वी भाग। यानी हमारा जो है जो शहरों को यानी नगरों को जो है नगरों को दो भागों में बांटा हुआ था, एक हमारा पश्चिमी भाग और दूसरा पूर्वी भाग। ये पूर्वी भाग और एक हम देखते हैं अपवाद के रूप में, एक हम अपवाद के रूप में देख सकते हैं यानी जो है धोलावीरा को यानी 3 भागों में विभाजित देखने को मिलता है, विभाजित इस तरह से। लेकिन ये पश्चिमी शहर और ये पश्चिमी भाग यानी पश्चिमी शहर और ये पूर्वी भाग यानी पूर्वी शहर थी। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो है पश्चिमी भाग क्या था, पूर्वी भाग की अपेक्षा जो है छोटा होता था। ये क्या था, पूर्वी भाग की अपेक्षा छोटा होता था, यानी ये पूर्वी भाग की अपेक्षा यानी छोटा होता था और अधिक ऊंचाई पर होता था और अधिक ऊंचाई पर होता था। इतिहासकारों ने क्या कहा, इतिहासकारों इसे दुर्ग या गढ़ी की संज्ञा दी है, दुर्ग या गढ़ी की संज्ञा दी है या कहा है इस तरह से। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो है ये हमारा पश्चिमी भाग जो है। अब हम देखते हैं पूर्वी भाग। ये पूर्वी भाग क्या अपेक्षा बड़ा होता था, इनकी अपेक्षा क्या था, अपेक्षा बड़ा होता था और बड़ा होता था और जो है कम ऊंचाई पर होता था, यह शहर होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं, इसकी बनावट में देखते हैं कि ये जो है हमारा जो शहर जो था ये हमारा कम ऊंचाई पर यानी जो है अधिक ऊंचाई पर जो होता था। ये क्या था, अधिक ऊंचाई पर ये जो बती था ये हमारा शहर। इसी तरह हम देखते हैं पूर्वी भाग का, यानी पूर्वी भाग का अधिक जो है बड़ा होता था, क्या होता था यानी बड़ा होता था और कम ऊंचाई पर होता था, यानी बहुत कम ऊंचाई पर यह जो शहर जो बसा हुआ था। तो इस तरह से देखते हैं पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले कि ये जो बनाया गया था, ये जो शहर जो बनाई थी या नींव सबसे बड़ी चीज है कि नींव जो है गहरे होते थे एकदम। इसके कच्चे ईंटों और पक्के ईंटों का भी जो है इसका जो है भराई की जाती थी नींव का। इसमें और भी देखते हैं, ये नींव के बाद हम देखते हैं दीवार। ये दीवार कैसी थी, दीवार जो थी वह सीधी होती थी और मोटी होती थी। उसी के अनुसार यानी ईंटों के लंबवत और चौड़ाई के अनुसार जो है इसका जो है दीवार बनाई जाती थी। यानी इसका लंबवत जो है चौड़ाई के अनुसार यानी चौड़ाई के अनुसार जो है होती थी, चौड़ाई के अनुसार होती थी इसका जो सबसे बड़ी बात है कि ये सीधी और मोटी होती थी, ये सीधी और मोटी होती थी। ये दीवार हो गया। इसके बाद हम और भी देखते हैं दरवाजा।
क्योंकि दरवाजा दरवाजा क्या था, दरवाजा भी मध्य में जो मकान है मध्य में ना खुलकर किनारे जो खुलती थी और मुख्य सड़क की ओर नहीं खुल करके वह जो है गली की यानी अंदर की तरफ जो है खुलता था ये दरवाजा। इसी प्रकार और भी देखते हैं जैसे खिड़कियां, ये खिड़कियां कैसी थी, ये खिड़कियां भी एक जो है रोशनदार हुआ करती थी। यानी खिड़कियां जो है हम देखते हैं कि ये मोहनजोदड़ो में जो है पत्थर की एक जालिका मिली है, संभवतः रोशनदार के लिए की जाती थी और ये संभवतः माना जाता है कि रोशनदार के लिए। लेकिन ये जो है मकान के सबसे ऊपरी ऊंचा स्थान पर ये खिड़कियां हुआ करती थी और यह बड़ी हुआ करती थी। तो इस तरह से देखते हैं इसमें। और हम देखते हैं स्तंभ जो हम लोग कहते हैं पाया जिसको बोलते हैं, ये हमारा वर्गाकार चतुर्भुजाकार टोंडाकार, ये टोंडाकार हुआ करता था। लेकिन इसमें कहीं भी जो है गोल स्तंभ नहीं मिला, गोल स्तंभ यानी गोल पाया नहीं मिला ऐसा साक्ष्य में। इस तरह से जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में गोल स्तंभ था या नहीं, तो या नहीं जो है मिला था। तो इस तरह से हम देखते हैं ये नगर निर्माण योजना में कि सबसे बड़ी बात है कि नगरों को जो है पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग यह देखने को मिलता है। इसी प्रकार और भी हम इसके अलावा देखते हैं कि पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के अलावा कि जैसे हम देखते हैं ये हमारा जो है पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग। इसके बाद और भी हम देखते हैं जैसे सड़क देखते हैं, सड़क कैसी थी, यानी सड़क जो है सड़क कैसी थी, ये भी सड़क आज के हमारा आधुनिक की तरह जो है यह सड़क थी, यह कैसा थी आज की आधुनिक की तरह जो है ये सड़क थी। और सड़कों को जो है हम देखते हैं कि सभी शहरों में जो है समुचित व्यवस्था थी। सड़कें क्या थी, एक दूसरे को जो है संपूर्ण पर काटती थी आज की आधुनिक की तरह। इस तरह से हम देखते हैं सड़क जैसे हमारा जो है सड़क जैसे हमारा संपूर्ण पर काटती थी, क्या है संपूर्ण पर जो है काटती थी, संपूर्ण पर जो है काटती थी। इस तरह से हम देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो है ये जो है वर्गाकार और आयताकार होते थे। कैसे होते थे, वर्गाकार और आयताकार और वर्गाकार आज का आधुनिक की तरह जो है सड़कें थी। जैसे सड़कें जो है यहाँ 3 प्रकार की सड़कें मिली है, यहाँ क्या मिली है 3 प्रकार की सड़कें मिली है। 3 प्रकार की सड़कें जो है पहला हम देखते हैं सबसे यानी जो है मुख्य सड़क जिसको बोलते हैं मुख्य सड़क। मुख्य सड़क में क्या है, मुख्य सड़क जो है आज की आधुनिक की तरह हम एक तरह से हम देख सकते हैं। जैसे हमारा ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क। इसी तरह हमारा दूसरा है यानी सहायक सड़क, सहायक सड़क। सहायक सड़क इसी का जो है छोटा सा रूप है। इसी तरह तीसरा हमारा जो था वह गली की सड़क, गली की सड़क यानी गली की सड़क जो है यानी पतला होती थी, एकदम महीन होती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में हम देखने को मिला है 9.5 मीटर जो है ये चौड़ी होती थी ये। लेकिन सामान्यतः जो थी यानी 2.75 मीटर से लेकर के जो है हम यहाँ देखते हैं कि 3.66 मीटर तक यह चौड़ी हुआ करती थी। और ये गली की जो सड़क है वह गली की सड़क जो हम देखने को मिलता है 1.80 मीटर ये जो है चौड़ी ये देखने को मिलती है। ये 3 तरह की जो सड़कें थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि सर्वाधिक इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी हुई है उसमें खुदाई सबसे बड़ी चौड़ी जो है वो हमारा जो है कालीबंगा को देखने को मिली है। यानी कालीबंगा में सर्वाधिक जो है क्या है चौड़ी जो है देखने को मिली है कालीबंगा में। इस तरह से ये इसके बाद हम देखते हैं, अगला देखते हैं सड़क के बाद कुआं। कुआं कैसी थी, कुआं जो है सभी के घरों में थी। यानी जो है कुआं प्रत्येक घर के घरों में, प्रत्येक घर के आंगन में कुआं होता था। और जिस तरह से देखते जिसके चारों ओर जो है बरामदे और कमरे बने हुए थे, घर के अंदर ही हुआ करते थे। और सबसे बड़ी चीज है कि कुआं में जो है ये कुआं में जो थी ये जो हमारा ईंटा जो था ये ऊपरी ओर नहीं थी। ये आईबीसी का सबसे बड़ा जो है ये गंभीर समस्या थी,
गंभीर समस्या ये थी कि इसके ऊपरी ओर, आज के हम लोग कुओं में देखते हैं कि जो कुआं के ऊपर में जो है ईंटों से जुड़ाई कर दी जाते हैं, जो गिरने का डर कम रहता है। और लेकिन उस समय जो है ये जो है ऊपरी सतह के ऊपर जो है वो चौड़ाई जो है नहीं की जाती थी, जुड़ाई नहीं की जाती थी। तो इस तरह से ये आईबीसी के सबसे बड़े गंभीर समस्या थी हमारा कुआं। कुएं के जो है चारों ओर जो है कमरे बने होते थे। लेकिन इसमें और भी हम देखते हैं कि सार्वजनिक कुएं भी देखने को मिला है। यानी आईबीसी में जो देखते हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन कुओं में जो है, यानी आईबीसी में जो है सार्वजनिक कुआं भी देखने को मिला है। सार्वजनिक कुआं भी साक्ष्य मिला है, कुआं मिला है, सार्वजनिक कुआं मिले हुए हैं जो नालियों के किनारे पाए गए हैं। जो सार्वजनिक क्या क्या है, नालियों के किनारे, यानी नालियों के किनारे जो है पाया गया है। तो इस तरह से जो है हमारा ये कुआं था। इसके बाद और हम देखते हैं ईंट भी कैसी थी, यानी ईंट हमारी सभी जगह समरूपता थी। ईंट, पक्की ईंट सर्वाधिक इसकी प्रयोग की जाती थी। नालियों के जो है मोड़ों पर, यानी हम देखते हैं नालियों के जो है मोड़ों पर जो है एल प्रकार की जो है ईंटें का इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ जो है नालियों पर, यानी नालियों पर जो है एक प्रकार के ईंटें की होती थी। इस तरह से देखते हैं कि इसमें जो है कुआं में क्या था, यानी हमारा हानिदार ईंटों का, यानी हानिदार ईंटों का जो है इस्तेमाल की जाती थी कुआं में। हानिदार जो बहुत ही मजबूत होती है, सूख करके जो होती है हानिदार। इसी तरह देखते हैं इसके ईंटों की सभी जगह जो है समरूपता थी। ईंटों की सभी जगह समरूपता थी, यानी 4:2:1 का अनुपात ये थी, सभी जगह समरूपता थी लगभग। इसके बाद हम और भी देखते हैं नाली व्यवस्था। नाली व्यवस्था कैसी थी, नाली व्यवस्था जो है हम देखते हैं कि जो है समकालीन विश्व में अद्वितीय नाली व्यवस्था थी सभी जगह। यानी हमारा जो है मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यताओं में सभी में से जो है नाली व्यवस्था हमारा यहाँ का सबसे एक अच्छी व्यवस्था थी। नालियां क्या थी, पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, यानी पक्की ईंटों से जो है बनाई जाती थी, पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। और इसमें और हम देखते हैं क्या है कि ये जो है इन नालियों के पत्थर से ढका जाता था। क्या था, पत्थर से ढका जाता था। और अधिकांश जो है यानी जो पत्थर जो मंगाया जाता था वह जो है सुतका गेंडोर, यानी सुतका गेंडोर से ही अधिकांश मंगाया जाता था हमारा ये पत्थर। ये पाक ईरान की सीमा पर है। तो इस तरह से जो है ये हमारा नाली व्यवस्था थी। लेकिन एक बात और देखते हैं इसमें सबसे बड़ी नोट करने वाली, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी स्थल मिले लगभग जो है देखने को क्या मिली है, यानी कोटदीजी में नाली व्यवस्था नहीं थी, यानी कोटदीजी में नाली व्यवस्था नहीं मिला है। और इस याद देखते हैं या क्या था, ये हमारे जितने भी बनी है सभी ग्रिड पद्धति यानी जाल के अनुसार ये बनाया गया है। यानी जितने भी हमारा टाउन प्लानिंग है, जितने भी ग्रिड पद्धति के अनुसार ही की गई थी। सबसे बड़ी पॉइंट नोट करने वाली है कि कोटदीजी में नाली व्यवस्था नहीं थी। यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारा गोल स्तंभ एक भी नहीं मिला था। इस तरह से जो है एक क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं इस तरह से। सर्वाधिक चौड़ी कहाँ पाई गई, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। तो इस तरह से देखते हैं। इसके अलावा और भी हम देखते हैं कि सबसे बड़ी है कि स्नानागार जो है हमारा जो है स्नानागार जो है वह सार्वजनिक रूप से पाया गया है, जो स्नान कुंड के रूप में था, स्नान कुंड के रूप में ये था। तो हम देखते हैं कि यह जो है स्नानागार जो था, ये स्नानागार यानी स्नान कुंड या स्नानागार यह मिली है। तो ये स्नानागार जो है सबसे पहले कैसी थी, यह जो आयताकार के जैसा थी, यानी इस तरह से जो है आयताकार बनी हुई 8 कमरे जो है समझाने के लिए जो है हम ये बना रहे हैं ताकि आप लोग समझेंगे। 8 कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर जो है एक कुआं है, यानी एक कुआं है। ये दीवार जो है जिप्सम और बिटुमन का लेप हुआ है,
जिप्सम और बिटुमन का लेप है ये दीवार, ऊपरी दीवार पर। इस तरह से हमारा जो है, हमारा ये नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो हमारा जो है ये नॉर्थ, ये साउथ जो है, साउथ वेस्ट में जो है दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट यानी दक्षिण यानी पश्चिम, ये क्या है, ये क्या है, गंदा जल निकास करने के लिए है, गंदा जल निकास था। यानी दक्षिण पश्चिम की ओर से जो है हमारा ये गंदा जल निकलता था। 8 कमरे बने हुए हैं इसमें, और इस तरह से देखते हैं कि एक कमरों में देखते हैं कि ऐसा देखने को मिला है कि वहां अन्न रज या कुछ हड्डी का अवशेष मिले, शायद वहां कुछ पूजा पाठ भी रही होगी संभवतः। तो इस तरह से हम देखते हैं इसकी जो चौड़ाई है, यानी चौड़ाई 39 फुट है, ये हमारा चौड़ाई है 39 फुट। और हम अगर इसको मीटर में देखते हैं यानी 11.79 मीटर जो है ये था। इसी तरह हमारा ये लंबाई है। अब चौड़ाई देखते हैं, चौड़ाई हमारा जो है इसका ठीक जो है 23 फुट जो है चौड़ाई था, 7.01 मीटर ये था। तो इस तरह से हम देखते हैं इसकी जो है गहराई, अगर हम देखते हैं यानी गहराई जो है, इसकी गहराई जो बहुत कम है, 8 फुट है, जिसको बोलते 2.44 मीटर, ये हमारा गहराई था। ये हमारा सार्वजनिक कुआं का। अच्छा, एक और है कि हमारा जो सीढ़ियां जो बनी हुई है, यानी हमारा नॉर्थ और साउथ की तरफ, दक्षिण और उत्तर और दक्षिण की तरफ ये सीढ़ियां बनी हुई है। क्या बनी हुई है? ये सीढ़ियां हैं, ये हमारा सीढ़ियां हैं जो स्नान कुंड में उतरने के लिए है, दोनों तरफ से बनाई गई है और यहीं पर जो स्नान करते थे। तो इस तरह से हमारा स्नान कुंड मिला है जो सर्वाधिक जो है देखने को मिला है। इसी तरह एक और है हमारा अन्नागार, यानी आज के आधुनिक हम लोग जो बोलते हैं, जो कोल्ड स्टोर बोलते हैं, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा लोथल से मिला है, यानी मोहनजोदड़ो लोथल हड़प्पा तो ये सब प्राप्त हुई है। अन्नागार ये वायु संचरण की जो है अच्छी व्यवस्था थी इसमें, यानी हम देखते हैं जिस तरह से बनाया गया था कोठार, तो इस तरह से जो है बनाया गया था। ये 7 खंडों में, 2 खंडों में 7 पंक्तियों में जो है ये बहुत ही अच्छे से जो है ये बनाया गया था। ये अन्नागार जो हम लोग कोल्ड स्टोर के रूप में जानते हैं, जो अनाज को ठंडा रखने के लिए यानी गर्मी से बचाने के लिए जो है यह व्यवस्था की गई थी। यानी वायु का उत्तम संचरण था, वायु का उत्तम व्यवस्था था, उत्तम जो संचरण व्यवस्था था, उत्तम व्यवस्था थी, वायु का उत्तम संचरण का उत्तम जो है व्यवस्था था इसमें। और हम देखते हैं कि जो है ये वायु संचरण के उत्तम के व्यवस्था से हड़प्पा ये जो 6 खंडों वाली है, ये 6 खंडों वाली जो है 2 पंक्तियों में जो है यह बनाई गई है। और हम देखते हैं अग्नि वेदिका, एक और बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट है, अग्नि वेदिकाएं जो मिली है, जो हमारा कालीबंगा से ही प्राप्त हुई है। अग्नि वेदिका जो अग्नि वेदिका है, ये हमारे कहाँ से मिली है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है, यानी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। 7 जो है हमारा पंक्तिबद्ध में चबूतरे पर जो है यह बनाया गया है। ये हमारा जो है अग्नि वेदिका है और इस पर चबूतरा है और चबूतरे पर जो है ये पंक्तिबद्ध जो है यह बनाया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये जो है 7 अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ये क्या है? अग्नि वेदिकाएं ये प्राप्त हुई है। तो इस तरह से हम देखते हैं। और एक और हम देखते हैं कि जो है इसमें
ईंट के बारे में जहां हम लोग बता रहे थे, ईंटों में जो चमगाड़ों में भी जो है एक ईंट पर जो है एक भागते हुए जो है बिल्ली और कुत्ते के पंजों के निशान हैं जो पाए गए हैं। कालीबंगा में देखते हैं फर्श पर, यानी जो है फर्श पर अलंकृत ईंटें भी प्राप्त हुई है। तो यह जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है यही हमारा टाउन प्लानिंग था। अगले वीडियो में जो है फिर मैं दूसरे विषय को लेकर फिर मैं उपस्थित होऊंगा। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।